तो कुछ प्रश्न हैं साधकों के। एक प्रश्न तो ये है कि सांस पे जब ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो कई बार बहुत छोटा हो जाता है। कुछ का ये था कि कई बार दम भी घुटने लगता है और तेज चलने लगता है। दूसरा एक सवाल था कि आप बॉडी स्कैनिंग एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। तीसरा सवाल था कि किसी ने पूछा, उन्होंने 10 कोर्स कर लिए विपश्यना के, लेकिन जैसे वो सिटिंग के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगती है। और चौथा किसी ने पूछा कि वो किसी स्कूल में काम करते हैं, काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है, लेकिन बच्चे बहुत अब्यूसिव हैं, बहुत अब्यूसिव भाषा का शायद प्रयोग करते हैं। और तो जो सांस का है तो पहले उसको देख लेते हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि अगर लंबा सांस है, वो यहाँ से शुरू करते हैं, तो साधक देखता है कि लंबा सांस है अंदर जाता हुआ। जब बाहर जाता हुआ लंबा सांस है, उसको जानता है कि बाहर जाता हुआ। तो ये एक तो डिस्टिंक्ट अवेयरनेस की, ये सांस अंदर गया, ये बाहर आया। फिर उसके बाद जो दूसरा चरण है वो कहते हैं अगर छोटा सांस है तो वो देखता है कि देखती है छोटा सांस है अंदर आने वाला, बाहर जाने वाला छोटा सांस है, तो बाहर जाने वाला छोटा सांस है। तो पहले लंबे सांस से शुरू करते हैं। तो अमूमन जब आप दिन में बैठेंगे, शाम को बैठेंगे, तो पहले सांस थोड़ा सा हैवी रहता है, मतलब थोड़ा लंबा रहता है, जिसको दीर्घ सांस कहते हैं। और जैसे आप थोड़ी देर बैठे, 5, 10, 15 मिनट, तो सांस छोटा होना शुरू हुआ, सूक्ष्म होना शुरू हुआ। वो बहुत स्वाभाविक है। कई बार अगर एकदम सुबह बैठ रहे हैं, 3:30 बजे 4 बजे, शायद कुछ लोग होंगे इसमें, तो उस समय सांस अमूमन छोटा ही रहता है, क्योंकि आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, सारे रात आपने नींद ले ली, तो लंबा रहता नहीं ज़्यादातर। तो ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि पहले लंबा है तो जानता है लंबा है, छोटा है तो जानता है छोटा है। तो आनापान शुरू करने से पहले, मतलब ये सांस का पे ध्यान लगाने से पहले, आप 2-4 सांसें लंबी ले लो। सांस अंदर लिए, बाहर छोड़िए, अंदर लिए, बाहर, लंबी। उसके बाद उसको अपने आप जाने दीजिए। अब ये छोटा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सूक्ष्म हो रहा है। लंग्स को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अब ऑक्सीजन की, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन कौन चूस रहा है? विचार चूस रहे हैं। तो विचार अभी आप थोड़ा सा कम होने शुरू हो गए। हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा दिख रहे हैं जी, ज़्यादा आ रहे हैं। आ ज़्यादा नहीं रहे, वो दिख रहे हैं, क्योंकि आप अवेयर हैं। बाकी तो सारे दिन तो स्लीप वॉकिंग चल रही है ना, मतलब कहीं और चल रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, दिमाग उधर चल रहा है। सारे दिन तो ये चलता है। लेकिन अभी अवेयर हो गए तो विचार ज़्यादा दिखते हैं, तो वो कहते हैं विचार ज़्यादा आ रहे हैं। आ नहीं रहे, आप उनके प्रति अवेयर हो गए, आने दो। ये देखो कि नेगेटिव ना आए। नेगेटिव है तो उनको चेंज कर दो, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बीच बीच में थोड़ा सा माइंडफुलनेस का अभ्यास कर लो, थोड़ा ब्रेथ पे आ जाओ, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ, ठीक हो जाएगा। तो अब ये जो सांस है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये लंबे से छोटा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है, जैसे कईयों ने कहा कि दम घुट रहा है, तो आप 2-4 सांस लंबी ले लो। जैसे लग रहा है कि अच्छा ये तो आ नहीं रहा, 2-4 सांस लंबी ले लो। लेकिन अगर आप इसको रहने दें ऐसी, तो क्या होगा? छोटा हो गया, छोटा हो गया, फिर एक लंबा सांस आता है, फिर वो अपने आप चलने लगता है। फिर छोटा हो गया, फिर एक लंबा सांस आता है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट करिए, एकदम से किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। कुछ होता नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इससे। फिर कई बार एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहते हैं ना, जैसे अभी योगा वाला कंसेप्ट है कि जी ब्रेथ जितनी लंबी होगी उतना अच्छा है। तो उनका जो एंगल है वो दूसरा है, वो प्राणायाम के एंगल से कह रहे हैं। उसके अपने फ़ायदे हैं, आप प्राणायाम अलग से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम स्वाभाविक सांस को देख रहे हैं। वो छोटा है, लंबा है, जैसा भी है, तो उसको होने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है।
दूसरा है कि बॉडी स्कैनिंग एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं आप, जितनी मर्जी बार कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। जो बॉडी स्कैनिंग के बारे में हमने बात की, वो उन साधकों के प्रश्नों के जवाब थे जिन्होंने कहा कि हमको इसमें दिक्कत हो रही है, हमारी बॉडी स्कैनिंग हो ही नहीं पा रही है। 1 घंटा बैठ के हम यहाँ से नीचे, पैर के नीचे और पैर से ऊपर तक, कई बार एक ही बार नहीं जा पा रहे, कई बार 2 बार, कई बार किसी ने कहा कि हम यहीं पे अटक जाते हैं। तो उनके लिए कहा हमने कि आप इसको ज़्यादा मत करिए, आप सांस पे आ जाइए, आप सिर्फ बॉडी अवेयरनेस रखिए। ये स्कैनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सूट ही नहीं कर रहा, आप समझ ही नहीं पाए, आप संवेदनाओं को ढूंढ रहे हैं, ढूंढना नहीं है। इसमें यही गलती होती है। शायद ऐसे सजेशन भी दिए जाते हैं कि हर पार्ट में देखो, और कोई मूर्छा नहीं रहनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ फिर थोड़ा सा ये दिमाग में आता है कि अच्छा, मेरे को तो बिल्कुल एक एक पार्ट देखना है, तो एक एक पार्ट वहाँ तो दिख जाता है 10 दिन में, क्योंकि आप 8-10 घंटे साधना कर रहे हैं। अब यहाँ भी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बैठेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कईयों के पास इतना समय भी नहीं होगा, तो हो नहीं पाता। तो जनरल बॉडी अवेयरनेस रखिए, उनके लिए था। लेकिन अगर आप बॉडी स्कैनिंग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। उसको मैकेनिकल मत बनाइए, क्योंकि पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि आपको इस मोमेंट में रहना है, इस मोमेंट में देखना है मन में क्या चल रहा, शरीर में क्या चल रहा। अब मन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना इसमें, लेकिन विचार तो दिख रहे हैं। बाधा क्या है? बाधा तो सारे विचार ही है। मतलब आप सांस देख रहे हैं, थोड़ी 2-3-4 सांस देखी आपने, फिर आपका मन चला गया, कहाँ चला गया? विचारों की तरफ गया ना, विचारों ने उसको खींच लिया, तो विचार तो दिख ही रहे हैं उसमें। अब जब बहुत आगे की स्थिति है कि जब थोड़ा शांत हो गया, विचार भी कम हो गए, तो उसके बाद आप सीधे विचारों को देख सकते हैं। लेकिन शुरू में देखेंगे तो क्या देखेंगे ना, उसमें बह जाएंगे, उस स्ट्रीम में आप बह जाएंगे, उसमें देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि विचारों को मत देखिए। तो बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं जितनी मर्जी बार। फिर जो सवाल है कि साहब नींद आती है, तो ये भी बहुत कॉमन सवाल है। लगभग 90% लोगों को कभी ना कभी ये फेस करना पड़ता है। तो पहली चीज़, आप रात को ठीक से नींद ले रहे हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। हो सकता है आपकी 6 घंटे में होती हो पूरी, 6.5, 7, 7.5, 8, अगर एडल्ट हैं 10 कोर्स कर लिए तो उम्र ठीक ही होगी आपकी। या और भी जो साधक हैं जो 20s में हैं, थोड़ा ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा और बड़े हो गए तो थोड़ा और कम होगी। लेकिन काम पे भी डिपेंड करता है, अगर आप शारीरिक काम कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप वो ज़रूरत देख लीजिए, वो पूरा हो गया, ठीक है। अब माना आप 1 घंटे बैठ रहे हैं, तो आप 10 मिनट क्या करिए, पहले तो वॉकिंग मेडिटेशन कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए आप, उससे क्या होता है। जनरल वॉकिंग मेडिटेशन कर लिए, नहीं तो आप ब्रिस्क वॉक करिए, तेज़ चलिए, तेज़ चलिए। उसके बाद थोड़ा मुँह धोइए ठंडे पानी से, आँखों में डालिए पानी, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। इसमें ध्यान के सेक्शन में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें एक वॉकिंग मेडिटेशन पे एक छोटा सा वीडियो है, उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइजेज है, थोड़ा शरीर को इधर उधर करना। उसके बाद आप बैठिए और थोड़ा गहरी सांस ले लीजिए, कुछ गहरी सांस शुरू में। उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं, सांस कर रहे हैं या बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, वो आप कर लीजिए। अच्छा, अगर इससे भी नहीं हो रहा है, मतलब 10 मिनट आपने ब्रिस्क वॉक कर लिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, फिर भी आपको नींद आ रही है, तो अब बैठ बैठ के बुद्ध कहते हैं कि अगर तो दिन है तो आप उठ जाइए, थोड़ी देर उठ के बाहर आके देखिए, इधर उधर देखिए, नेचर को देखिए, थोड़ा उजाला देखिए, और फिर जाके बैठ जाए। 2-3 मिनट आप आके, आलोक संयम इसको बोलते हैं वो, कि आप लाइट को देखिए। अगर रात है तो आप तारे देखिए। अब शहर में हो तारे तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि इतनी सारी लाइट्स होती हैं, पोल्यूशन है। पर कहीं और जगह उस समय की बात है ये तो, जब बुद्ध अपने टाइम की बात कर रहे हैं कि तारे देख लो, तो यहाँ तो तारे दिखते हैं जब होंगे, मतलब अगर
क्लाउडेड होगा तो तब तो नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आजकल वैसे काफ़ी लाइट्स हो गई, सोलर लाइट लगा दी सरकार ने, तो लेकिन ऐसे क्षेत्र बहुत हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो कहते हैं आलोक से आप उजाला देखिए, तो उजाला वैसे भी देख सकते हैं आर्टिफिशियल। फिर बैठ जाइए, नहीं हो रहा, आप आँख खोल दीजिए, बैठ के मत, वो आँख बंद करके मत करिए, पहले आप गेज थोड़ा नीचे रखिए, तब भी नहीं हो रहा, थोड़ा गेज ऊपर कर दीजिए, और जैसे आँख बंद होने लगे फिर उनको खोल दीजिए। कभी इससे हो जाएगा। जब हम धम्म सेवा कर रहे थे तो उस समय कई बार नींद आ जाती थी, तो नींद आती थी तो आप खोल के करो। वैसे भी धम्म सेवक पूरी तरह आंख बंद करके ध्यान नहीं कर सकता, उसको थोड़ा देखना भी पड़ता है इधर उधर। लेकिन कई बार जैसे सतीपठान शिविर है तो उसमें ऐसे देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर नींद आ रही है आँख खोल लो, आँख खोल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी पद्धतियाँ ऐसी हैं जिसमें आँख खोल के ही किया जाता है। कई रिम्पोचे हैं उनके यहाँ आँख खोली जाती है। एक आयस्मा अगचित्त हैं, शायद मलेशिया में है, उनका यूट्यूब चैनल है, नाम मैं भूल गया, पर आयस्मा अगचित्त कहेंगे तो आ जाएगा। तो वो खोल के करवाते हैं, आँख खोल लो। वैसे बुद्ध जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसमें कहीं नहीं है कि आप आँख बंद करो, तो आप आँख खोल लीजिए। अच्छा तभी भी नहीं हो रहा, थोड़ी देर मरणानुसति कर लीजिए कि यार अगर मैं अगले मोमेंट मर जाऊंगा तो क्या तब भी मैं सोता ही रहूँगा क्या। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करिए। अच्छा तब भी नहीं हो रहा तो आप 10 मिनट की एक नैप ले लीजिए। 10 मिनट आप लेट जाइए, अलार्म लगा दीजिए, मेरे को 10 मिनट बाद उठना है, उठिए, मुँह धोइए, बैठ जाइए। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप भारी पेट बैठ रहे हैं, जैसे आपने खाना खाया और विदिन 1 आवर आप बैठ गए, तो उसमें भी नींद आएगी। जैसे विपस्सना में जो 1 बजे वाली सिटिंग होती है तो अक्सर उसमें नींद आती रहती है, क्योंकि अब 11:30-12 बजे आपने खाना खाया, 12 से पहले, तो इतना टाइम तो होता नहीं उसमें रेस्ट का। फिर वही खाना है, खासतौर पर पुराने साधकों के लिए तो शाम को कुछ होता नहीं है नींबू पानी के अलावा। तो कई बार साधक ठीक ठाक खा लेता है, खाना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन तो फिर नींद आती है। तो तरीका, ये सारे तरीके आप देखिए, अपनाइए और बताइए अगर इसमें से कुछ काम किए कि नहीं किए, लेकिन एक करिए। क्योंकि अब क्या है ना, जो गोयनका जी सिस्टम है, अब उसमें तो बॉडी स्कैनिंग है और पहले ब्रेथ मेडिटेशन है। मुख्य तो 2 ही है, मैत्री कहते हैं, मैत्री तो एक साइड में है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडिशन हैं जो पहले वॉकिंग मेडिटेशन करवाते हैं। जो महस्य साइडो जो ट्रेडिशन है उसमें तो कंपलसरी है कि पहले वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद सिटिंग मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ी सी बॉडी थोड़ा आपकी जाग गई, उसके बाद आप बैठिए। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, कितनी देर आप बैठ रहे हैं। अगर 1 घंटे बैठ रहे हैं 10 मिनट ये कर लीजिए, आधा घंटा बैठ रहे हैं तो 5 मिनट कर लीजिए। ये मतलब कोई वेस्ट नहीं है, ये नहीं है कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया कि अरे मैं तो 1 घंटा बैठ रहा, मेरे 10 मिनट कम हो गए। नहीं, बात क्या है, बात तो सारी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की है, मतलब इस बॉडी माइंड में रहने की है। माइंड क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रही है, क्या हो रहा है इस माइंड बॉडी फिनोमिना में, बात तो सारी वो है। तो वो वॉकिंग मेडिटेशन बुद्ध भी करते थे, बहुत सारे अभी के जो ट्रेडिशन है वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं। तो आप ये देखिए। अब जो चौथा सवाल है कि किसी ने कहा मैं बहुत रेपुटेड स्कूल में काम करता हूँ और वहाँ बच्चे बहुत अब्यूसिव हैं, बहुत अब्यूसिव भाषा का प्रयोग करते होंगे, तो अब स्पिरिचुअल वे क्या है इसको हैंडल करने का। तो वैसे मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप आनंद सर को भी ये सवाल पूछ लें आनंद द्विवेदी, आपको पता होगा शायद, हो सकता है आप उसी चैनल से इधर आए हों, क्योंकि वो टीचर हैं, 40-45 साल से स्कूल चलाते हैं,
स्पिरिचुअली उनका मतलब बहुत गहरे अनुभव हैं, बच्चों के साथ डील करने के अनुभव हैं, मेरा तो नहीं है ज़्यादा। तो उनसे पूछ लें, वो शायद आपको कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे। पर जितना मैं कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि पहले तो आप अपने को ठीक रखिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, अब बच्चे तो आपके पास आए ना, वो पूरी उनकी कंडीशनिंग पहले हो चुकी है। अब रेपुटेड फैमिली मतलब रेपुटेड स्कूल है, तो वो पैसे वाले होंगे घर से, तो पहले तो वो वाला ईगो रहता है उनके दिमाग में कि हम तो जो है पैसे वाले हैं, अभी ये टीचर क्या है, ये तो मतलब हमारे माँ बाप के सामने कुछ है नहीं। ये भी होता है कईयों के दिमाग में। चलिए, तो पहले तो आप अपने को ठीक रखिए, अपने थोड़ा सा जो तरीके हैं उसमें से क्रिएटिविटी लाइए। वो आपने कहा कि हमने भगवत गीता को भी इंट्रोड्यूस किया, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब बच्चों को पता है कि क्यों कर रहे हैं भगवत गीता को इंट्रोड्यूस। तो अगर थोड़ा बहुत माइंडफुलनेस का अभ्यास हो सके, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हो सके, उसको ये मत बोलिए कि ध्यान है या कुछ है, लेकिन किसी एक्सरसाइज को करके उनके साथ थोड़ा क्रिएटिव काम किया जाए, थोड़ा आउटडोर कुछ हो, और थोड़ी उनके साथ ना दोस्ती हो। अगर दो चार के साथ भी आपकी दोस्ती हो जाए, उनसे थोड़ी सी बातचीत होने लग जाए, एज नॉट एज ए टीचर और स्टूडेंट, क्योंकि कई बार ना वो एक बहुत दीवार रहती है टीचर स्टूडेंट के बीच में। मतलब और जगह तो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई अब्यूसिव है या नहीं है वो तो उसको उनके सामने तो कुछ करते नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ चलता है। अब पेरेंट्स ही बोल देते हैं, अगर किसी टीचर ने कहा कि भाई आपका बच्चा ऐसा, तो कहता है अरे सर, अब दो झापड़ मारी है ना उसके तो अब वो लीगल है इलीगल है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो चलता है क्योंकि पेरेंट्स ही बोल रहे हैं ना। तो वहाँ आप वो भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चलता है, तो यहाँ तो बच्चे सहम के रहते हैं, वो तो सवाल भी नहीं पूछते हैं। लेकिन अब आपके यहाँ तो आपके यहाँ तो अलग माहौल है, तो पहले तो उनसे थोड़ी सी किसी से दोस्ती हो जाए थोड़ी सी। अब दोस्ती होने के लिए उस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा आपको, कुछ आउटडोर कुछ करना पड़ेगा, कुछ उनके साथ थिएटर हो, कुछ म्यूज़िक हो, कुछ पपेट्री हो, कुछ आउटडोर नेचर में ले जाएं, वहाँ थोड़ी सी बातचीत हो। तो सारे के सारे अब्यूसिव नहीं होंगे, कुछ उसमें से ठीक भी होंगे, क्योंकि ये संस्कार पे भी डिपेंड करता है, कैसे संस्कार हो परिवार से लेके आए। सभी के सभी पैसे वाले ईगोइस्टी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत मदद करने वाले होते हैं। तो अगर उनमें से किसी का बच्चा होगा तो उसके संस्कार हो सकता है कुछ अलग हो, तो दोस्तियाँ थोड़ी सी होने लग जाए तो फिर थोड़ा सा बदल जाएगा। मतलब कम से कम आपको ये लगेगा अच्छा मैं कुछ कर रहा हूँ। और बाकी तो ये है कि पहले तो आप सिचुएशन को स्वीकार करिए, जो अजान सुमें तो कहते हैं कि इट इज़ लाइक दिस, ऐसा है भाई। पहले तो आप स्वीकारोक्ति में आ गए, आपने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई ऐसा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर सकती हूँ, उसके बाद आप करिए। अब आपका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हैं। आप कह भी रहे हैं कि हमने भगवत गीता को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, सिर्फ स्क्रिप्चर को इंट्रोड्यूस करने से कुछ होता नहीं है। अब नैतिक शिक्षा क्या क्या शिक्षा और जगह बहुत चलती है, उससे कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर कुछ हो तो कुछ हो सकता है। अब टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स का क्या व्यवहार है, जब टीचर्स आपस में बातचीत करते हैं तो भाषा कैसी है, क्या बात करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या डिस्कस होती है, क्या क्या डिस्कशन होती है, न्यूज़ डिस्कस होती होगी, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर जनरली क्या होता है, वैसी गपशप होती है इधर की उधर की। स्पिरिचुअलिटी कहाँ डिस्कस होती है। तो अगर वो होने लग जाए तो वो जाएगा फिर। अब वहीं कुछ नहीं है तो अब बच्चों को आप ऐसे गुट्टी कहाँ से पिला देंगे, वो नहीं हो सकता है। वो तो पूरा माहौल अगर ऐसे बने, जैसे अब कृष्णमूर्ति क्यों दुखी थे अपने स्कूलों से,
क्योंकि उन्होंने उनको ऐसे लगा कि अब मैं जो टीचिंग दे रहा हूँ वो जाएगी, वो परकुलेट करेगी, तो वैसे माहौल बनेगा। हालांकि वहाँ के बच्चे बहुत सारे, बहुतों से मैं मिला हूँ पुराने, वो बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं जो यहाँ आए, कुछ उल्टा भी बोलते हैं लेकिन कहीं उन्होंने कहा भी, शायद ब्रोकवुड पार्क में उन्होंने कहा कि आप जो है के की टीचिंग्स को आप उसमें डालिए कैरिकुलम में। के मतलब कृष्णमूर्ति, वो अपने को के बोलते थे और भी उनको के बोलते थे। तो किसी टीचर ने पूछा, सर प्रॉब्लम तो यही है ना कि के की टीचिंग्स क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो फिर बात ख़त्म हो गई, क्योंकि अब कृष्णमूर्ति ने किसी तरह का कोई गाइडलाइन तो दी नहीं, कोई विजन नहीं दिया क्या होना चाहिए। बस उन्होंने कहा नहीं, जो वो हो नहीं रहा है तो हो क्या नहीं रहा है। तो जब वहाँ नहीं हो पाया तब और जगह पता नहीं। तो ये तो रहेगा, मतलब यंगस्टर थोड़ा सा अलग रहेंगे, थोड़ा अलग तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। आप उसमें अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वेज अपनाइए, कुछ उनके साथ थोड़ा दोस्तियाँ होने लग जाएं, तो उससे शायद कुछ बदलना शुरू होगा। देखिए क्या कर सकते हैं।